नमस्कार। आज हम क्वांटम दुनिया के एक ऐसे अनोखे नियम की बात करेंगे जो हमारे आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं बना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम किसी भी एक छोटे से कण के बारे में सब कुछ एक ही बार में नहीं जान सकते? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। ये तो कुदरत का, इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम है। तो ये सिद्धांत है क्या? असल में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स की नींव का पत्थर है। और ये बस इतना कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ गुण जिन्हें एक ही समय में एक साथ एकदम 100% सटीकता से जानना नामुमकिन है। खुद वर्नर हाइजेनबर्ग ने इसे बड़े सीधे साधे शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल की एकदम सही सही जगह और उसकी एकदम सही सही रफ्तार, इन दोनों को एक साथ जानना मुमकिन ही नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं लेन देन वाला रिश्ता है। मतलब अगर किसी कण की एकदम सटीक लोकेशन पता चल गई तो उसकी स्पीड के बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, और अगर उसकी स्पीड एकदम सही सही पता चल गई तो उसकी लोकेशन धुंधली हो जाती है ना अजीब? मतलब एक को जानने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ेगा। और फिर से इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये हमारे मापने वाले औजारों की कोई गलती नहीं है। ये कोई मेजरमेंट एरर नहीं है। ये तो प्रकृति का एक बुनियादी नियम है। इसे बदला नहीं जा सकता। चलिए अब इस भारी भरकम आइडिया को एक बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। जरा सोचिए, एक बंद कमरा है और उसमें एक अकेला गुब्बारा हवा में धीरे धीरे तैर रहा है। अब देखते हैं कि यह मामूली सा गुब्बारा हमें क्वांटम दुनिया का इतना बड़ा राज कैसे समझाता है। ठीक है, तो पहला काम, कोशिश कीजिए कि उस गुब्बारे की एकदम सटीक जगह पर उंगली रखें। जैसे ही उसकी पोजीशन पर फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि अरे, उसकी स्पीड और डायरेक्शन तो एकदम अप्रत्याशित हो गई। अब ठीक इसका उल्टा करते हैं। अब सिर्फ उसकी स्पीड को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही उसकी स्पीड पर ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि उसकी सही सही लोकेशन एक धुंधले से धब्बे जैसी हो गई है। वो कहाँ है ये कहना मुश्किल हो गया। तो हमने क्या देखा? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जब हमने पोजीशन पे फोकस किया तो स्पीड यानी मोमेंटम धुंधला हो गया, और जब हमने मोमेंटम पे फोकस किया तो पोजीशन धुंधली हो गई। एक बार में एक ही चीज साफ साफ दिखेगी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो गुब्बारे के साथ हुआ ना, ये कोई खेल नहीं है। ठीक बिल्कुल यही चीज इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल्स के साथ होती है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये क्वांटम दुनिया की सच्चाई है। तो अब शायद ये लग सकता है कि ये तो एक लिमिटेशन है, एक तरह की रुकावट है। लेकिन असल में कहानी बिल्कुल उल्टी है। क्वांटम की दुनिया में ये कोई समस्या नहीं, बल्कि ये तो एक सुपर पावर है। खासतौर पर क्वांटम कंप्यूटिंग में इस अनिश्चितता को बग नहीं बल्कि फीचर माना जाता है। जी हां, एक ऐसी खूबी जिस पर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की इमारत खड़ी है। तो ये होता कैसे है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स की जगह क्यूबिट्स होते हैं, और ये क्यूबिट्स इसी अनिश्चितता का फायदा उठाते हैं। इसी की वजह से वो सुपरपोजिशन नाम की एक जादुई स्टेट में जा पाते हैं। मतलब वो एक ही समय में 0 भी हो सकते हैं और 1 भी, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स कभी नहीं कर सकते। और यही ताकत उन्हें मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में हल करने की काबिलियत देती है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल देखना है तो चलिए बात करते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की, यानी डेटा को सुरक्षित रखने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये सुनिए, ये कितना कमाल का है। मान लीजिए कोई जासूस क्वांटम तरीके से भेजे गए मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे उस पार्टिकल को देखना होगा, मापना होगा। और हमने अभी अभी क्या सीखा कि जैसे ही आप मापते हैं, पार्टिकल की हालत बदल जाती है। ये बदलाव फौरन पकड़ में आ जाता है, मतलब जासूस के आने का पता चल जाता है। ये तो कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा ताला है जिसकी कोई चाबी ही नहीं है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें इस सिद्धांत के बारे में याद रखनी है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, किसी भी कण की सही जगह और सही रफ्तार एक साथ जानना नामुमकिन है। दूसरी, ये कोई हमारी गलती नहीं, ये प्रकृति का नियम है। तीसरी, यही अनिश्चितता क्वांटम कंप्यूटिंग की असली ताकत है। और चौथी और शायद सबसे गहरी बात कि क्वांटम कण एक फिक्स्ड दुनिया में नहीं बल्कि संभावनाओं की दुनिया में जीते हैं।
तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर एक बुनियादी अनिश्चितता, एक कमी जैसी दिखने वाली चीज हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो जरा सोचिए हमारी इस दुनिया के और कितने नियम हैं जिन्हें हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं और जो शायद फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं।